पहले सासू जी की डर थी ना, अब कोई नहीं डरता। हमारे हमारे खेत दे तो आधा से ज्यादा तो बंजर हो गया। के अंदर हमने रेता भर के रखा हुआ है, लेकिन आज देखो एकदम धड़ाम से ये नीचे गिर गया है, पूरी यहाँ मिट्टी मिट्टी हो गई है। आज तो नहीं है नाराज? नाराज कब तक रहेंगे? तो रोने का मन किया जा रहा है, लेकिन रो भी मैं नहीं सकता हूँ क्योंकि क्या करें। तो आज मकान पे जो काम हुआ है वो हुआ है बीम डालने का। तो सोच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। क्या क्या हो रही बता देना। उसी को पता होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों दिन के 12 बज रहे हैं और अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि जो सफ़र की पूरी थकान थी वो घर आके मैंने उतारी है। मतलब काफ़ी लेट तक मैं सोया रहा, क्योंकि गर्मी से वहाँ पर सो नहीं पाया था सही से। तो आज थोड़ा सोया और रात को वीडियो एडिट नहीं की, तो अभी वीडियो एडिट भी की, बाकी सारे काम अपने निपट चुके हैं। तो मैंने बोला खेतों में चलते हैं और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, जो कि हो गई है। और यहाँ देखिए सुबह सुबह हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली, और सुबह से जो मौसम है वो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ही बना हुआ है। ना तो बारिश आ रही है और ना ही धूप लगी हुई है। खेतों में काम करने के लिए बढ़िया मौसम आज हो रखा है। तो आगे बारिश भी आ सकती है, क्योंकि आजकल बारिश तो आ रही है। हमारे पहाड़ों में धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई है, मानसून भी पहुंच ही गए हैं लगभग। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अपनी माँ है। हेलो गाइस, यहाँ मनवा की खेती है मेरी। हाँ। उसको लगा रहे। आज तो नहीं है नाराज? नाराज कब तक रहेंगे? तो हाँ। तो ये है मंडवे का खेत। तो यहाँ पर माँ मंडवा सारे लगा रही है। बारिश पूरी हो गई मंडवा की सारी के लिए या अभी बाकी है? अभी आने चाहिए क्या? अच्छा, आनी चाहिए। बारिश आते तो ऐसा मैं फेंक दूंगा, बारिश में लगेगा तो ऐसे मत फेंकिए। ऐसा नहीं मैं फेंक रहा हूँ थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं सोच रही बारिश आएगी तो मकान का काम रुक जाएगा? रात को आएगा ना तो ठीक है ना। अच्छा, मतलब इंद्रदेव से अर्जी लगा रखी है सब काम होने कि सुबह बारिश ना आए, रात को बारिश आए। रात को आए। हाँ, रात को बारिश बहुत डरावनी भी होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो चलो, बात तो वही है कि सही में अगर बारिश दिन में आएगी तो हमारा काम पूरा खराब हो जाएगा। है दिन में बारिश आएगी तो हमारे में नहीं होगा ना काम। हाँ, खेतों में क्यों नहीं होगा? आदमी बारिश में तो करता है सारे लगाने का काम। करता ना पता, अब कौन भीग रहा है, कोई नहीं भीग रहा है। पहले भीगते थे नहीं? पहले तो लोग बारिश में ना, अब कोई नहीं रहता। पहले सासू जी की डर थी ना, अब कोई नहीं डरता। जा रहे थे ना। अब हमारे खेत दे तो आधा से ज्यादा तो बंजर हो गया। अब क्या, कौन से खेत हैं थोड़ा सा, दो चार चार है सबके। तो जैसे ही थोड़ा फ्री होंगे बारिश रुकेगी तब होगा नहीं। हाँ, पहले ये था। और जो मैं बोला सासू जी की बहुत डर थी, तो हाँ सही में थी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो सब लोग खेतों में ही काम करते थे, और जब तक घर से ऑर्डर नहीं आया तब तक खेतों में ही रहते थे। बाकी ये मजाक मस्ती वाली बातें दूर रहेगी, लेकिन साथ साथ में जो माँ बोल रही है ना, अब आधे से ज़्यादा खेत बंजर पड़ गए हैं, तो उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बारिश रुकने का सब लोग इंतज़ार करते हैं और तभी जाके काम करते हैं। बारिश में कोई भीगना पसंद नहीं कर रहा है, तो बढ़िया भी है। बाकी क्या करेंगे लोग, हैं ऐसे बीजते हैं कि खेती में खाने के लिए हो जाता था। अब बीजेंगे तो खेत में क्या, ये न्यार भी नहीं मिलेगा हमको कुछ खेत में। अब तो लोग बीज नहीं रहा है कि क्या करेंगे। उतनी दूर से माँ की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही है वो पता नहीं। जड़ो बोल रहे वो नीचे खेतों में साफ कर दिया, कोदा भी, झंगोरा भी, लगले भी, काकड़ी के बेल भी सारा खा। काकड़ी भी खा रहा है? और काकड़ी भी हमारा नीचे वाले खेत में 2-3 पेड़ खा लिया, ऊपर उस खेत में भी खा लिया 2-3 पेड़। इसमें भी 2 थे, कहाँ गए? किसी ने उपाड़ा होगा। एक ही तो है, एक वहाँ पर थी, एक यहाँ पर थी, खा लिया होगा। तो चलो, मेहनत न करने का कारण एक और भी है बल, कि जितना खेत है भी, तो अगर इसमें अगर ज़्यादा ही मेहनत भी करते रहे, अपने शरीर को दुख देते रहिए, तो फिर मेहनत का फल वैसे भी हमको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जड़ों हैं, जंगली जानवर हैं, साथ साथ में वो तो खेती को बर्बाद कर ही रहे थे, जो मंडवा और जो मतलब अनाज की खेती होती है। बाकी जो हमने यहाँ पर लगले लगा रखे थे किस चीज़ के,
ककड़ी के, तो वो भी सारे खराब कर दिए वाले। ये लगले भी सारा खा रखा है गोणों का परसों। कौन सा लगला? ये भट्ट का लगला। अच्छा, जो बटो ये समय मुने आके खा रहे सारा, ये दे बीच बीच में ये वहाँ पे दे सारा खा लिया वहाँ पे। तो इस वाले खेत में जो मंडुआ है उसके अलावा माँ ने बहुत सारे सोयाबीन भटके लगले भी लगा रखे थे। ये आप देख सकते हैं जो बीच बीच में आपको ये लगले नज़र आ रहे हैं ना, तो ये सारे सोयाबीन के हैं। और लंगूर आए थे और बीच में लंगूरों ने ऐसे हाल कर दिए हैं, इनके जो पत्ते हैं वो सारे खा लिए हैं। माँ बोलिए यहाँ पर दिखावल, यहाँ पे कोई लंगूर बैठा होगा बड़ा वाला, तो उसने कुछ ऐसा कर दिया है, मुंड मुंडिया दिया है वाल इनका, वहाँ कुछ ऐसी बोल ली है। ये देखो सबके वही हाल हो रखे हैं। तो यही है, मेहनत करते तो हैं लेकिन उस फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो फल मिलना चाहिए। तो इसीलिए पहले के मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा लोग मेहनत कम करते हैं, जो कि ठीक भी है। जब कुछ होना है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद इतने टाइम से लगे हुए हैं, हल लगाने से लेकर कटाई से कुटाई से लेकर बहुत लंबी प्रोसेस है, तब तक तो मतलब हाथ में कुछ मिलता ही नहीं है। हेलो ताई जी। हाँ जी। क्या हाल चाल है? कोड़ा ये पर लगे हैं। हाँ। और ताई खूब बोलती है मेरी वीडियो बनाया कर वाली। हाँ। अच्छा लगता है ताई मेरे को वीडियो में आने। हाँ, तो बहुत सारे लोग देखते हैं वाल। हाँ। ओ, और ताई भी लगी है गुड़ाई करने पे, सारी लगाने पे हैं। और होगी छुट्टी? ओ, जाओ तब हैं, आराम आराम से। आइए आइए, प्रणाम प्रणाम, स्वागत है आपका, प्रणाम प्रणाम। और कैसा लगा बहुत दिनों के बाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आज इनकी स्कूल खुल गई है ना, इसका तो चेहरा देखो कैसे उतर गया है। तो होता ही है बहुत दिनों के बाद जब स्कूल खुलती है ना, 1 महीने की इनकी छुट्टियां पड़ रखी थी, तो छुट्टियां समाप्त होने के बाद आज वो सब स्कूल गए होंगे। पहले दिन मन नहीं करता है स्कूल जाने का, और स्कूल में मन नहीं लगता है क्योंकि 1 महीने पूरा एंजॉय किया है ना, और उसके बाद स्कूल जाएंगे तो स्कूल में तो एंजॉय कहाँ से होने वाला है। और हमारे भी वही हाल थे कि जब छुट्टियाँ पड़ती थी उसके अगले 1 हफ्ते तक तो स्कूल जाने के लिए ऐसा होता था कि ये भगवान कैसे जाएं, और डर भी रहता था क्योंकि होमवर्क तो हम करते थे नहीं, होमवर्क ऐसे ही छूटा रहता था। पूरे महीने एंजॉय करते थे और होमवर्क करना भूल जाते थे, और आखिरी दिनों में हालत ख़राब हो जाती थी होमवर्क करते करते, और फिर भी वो पूरा नहीं होता था। तो डरते डरते स्कूल जाते थे, और फिर कभी कभार थोड़ा मार खा देते थे स्कूल में, और फिर ऐसे ही चल जाता था। तो हमने तो स्कूल के टाइम पे काफ़ी इंजॉय किया है। और हमारे गांव के 2 सुपरस्टार भी स्कूल से आ गए हैं भाई। और जी कैसा रहा पहला दिन? नहीं, और रोहित भाई तो क्या बताएं, डॉन तो कुछ बोलता ही नहीं है। क्या हाल चाल हैं आपके? तासु कैसा रहा पहला दिन? कितनी धुलाई हुई? एक भी नहीं हुई। हमारी तो बहुत धुलाई होती थी यार पहले ही दिन। और आज हमारे जो ठेकेदार जी हैं और जो हमारे चाचा जी हैं, तो वो आज हमारे मकान पे नहीं बल्कि अनुष्का लोगों के मकान पे लगे हुए हैं, क्योंकि आज यहाँ की जो सेटरिंग है वो खुल रही है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है और बारिश भी हो गई है। तो उसके बाद यहाँ सेटरिंग खोल आज देंगे, बाकी इसके बाद जब हमारी छत पड़ेगी तो यही सामान फिर ऊपर भी जाएगा, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी भी खोलना पड़ रहा है। और यहाँ से मैं आपको ऊपर दिखाऊँ तो ये आप देखिए, तो वहाँ पर भी मिस्त्री लोग लगे हुए हैं। तो आज बाहर से मिस्त्री लोग आए हुए हैं, आज क्या कल भी वही वहाँ पर काम कर रहे थे। तो अब मतलब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कुछ लोग यहाँ करेंगे, कुछ लोग वहाँ करेंगे, तो सब जगह का काम होता रहेगा एकदम प्यारे तरीके से। और यहाँ की ओर आप देख सकते हैं हमारे खेत में आ रखे हैं बड़े बड़े लंगूर, तो उनको देख के डर भी लगता है। ये देखो, एक यहाँ पर है, एक ऊपर है।
बहुत है यार, यहाँ डर भी लग रहा है। तो काफ़ी दिनों के बाद घर आके लंगूरों के दर्शन मुझे भी हो गए और आप लोगों को भी करा दिया, क्योंकि लंगूर भी अभी हमारा हिस्सा बन चुके हैं। बिना लंगूर देखे और बिना आपको दिखाए भी मज़ा नहीं आता है। आप लोग भी खूब मिस कर रहे होंगे लंगूरों को, तो अब देख लीजिए काफ़ी सारे हैं। मार 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 फाव मार। भाई साहब पेड़ों में क्या कूदते हैं ना ये, एक पेड़ से दूसरे पेड़। फिलहाल यहाँ तो नहीं है, सब नीचे चले गए। और ये है बुरांस का पेड़। तो अभी जो लंगूर हैं वो तो मैंने उस साइड को भगा दिए हैं, बाकी लंगूरों ने बहुत सारा नुकसान कर दिया है यहाँ वाले खेत में। ये आप देख सकते हैं, वो कुछ ऐसे तोड़ रहे हैं लगलों को, जो माने दिखाई देना आपको, वैसे नीचे तोड़ रहे थे तो वैसे ही यहाँ पर भी तोड़े हुए हैं। ऐसा देखो, ये ऐसे कुछ सूख गए हैं, तोड़ ताड़ के सब बराबर कर दिए हैं। और पैरों के निशान देखो कितने बड़े हैं उनके, तो इसीलिए डर लगता है कहीं एक थप्पड़ मारेंगे तो फिर हो गया काम तमाम। और अभी वो यहाँ पर बैठ के ये चीज़ खा रहा था, तो ये है चौलाई। तो चौलाई के पत्ते पटापट तोड़ रहा था और खा रहा था। तो क्या बताएं जी, किस किस से खेती को बचाएं और कैसे खेती करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अभी आ चुका हूँ मैं घर, क्योंकि खाना तैयार हो चुका है। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मिक्स दाल बनी हुई है, उसके साथ भात है और स्पेशल पहाड़ के नींबुओं का अचार। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और सुबह तो धूप नहीं थी, लेकिन अभी प्यारी प्यारी धूप लग चुकी है। बाकी आज मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ, आज के मतलब पिछले कुछ दिनों से ही दिक्कत में हूँ, लेकिन आज दिक्कत इतनी ज़्यादा है कि मतलब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं आ रही है। ना तो मैं सो पा रहा हूँ, ना ही मैं बैठ पा रहा हूँ। इतना ज़्यादा बॉडी में मेरा दर्द हो रहा है, और जो ज़्यादा दर्द है ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ कंधे तक दोनों साइड हो रहा है, हाथों में। तो मतलब असहनीय दर्द है, इतना दर्द है कि वो किसी टाइम सहन भी नहीं हो पा रहा है। बस रोने का मन किया जा रहा है, लेकिन रो भी मैं नहीं सकता हूँ, क्योंकि क्या करें, रो के भी कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन दर्द बहुत असहनीय है, और मैंने अभी थोड़ा दवाई खाई है तो थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी मांसपेशियों में ना अंदर अजीब जैसा दर्द हो रहा है। क्या मैं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी अगर बॉडी पे बाहर पे दर्द होता है तो उतना तो हम ध्यान भी नहीं देते हैं। तो दर्द बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अगर ये दर्द ठीक नहीं होता है तो मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा हूँ ना, किसी टाइम तो थोड़ा बहुत कम हो रहा है, लेकिन किसी टाइम इतना ज़्यादा बढ़ भी रहा है कि कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अभी दिन के टाइम पे मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर्द ऐसा हो रहा था कि सोया भी नहीं जा रहा है। और लेट रहा हूँ तो हाथ थोड़ा ऐसा भी हो रहा है ना, तिरछा, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगर हाथ ऐसा सीधा रख रहा हूँ तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा हाथ मोड़ा मैंने तो दर्द से हालत ख़राब हो रही है। बाकी देखो ये दर्द किस वजह से हुआ है कुछ समझ तो नहीं आ रहा है। शायद सफ़र किया मैंने गाड़ी में बैठे बैठे, या कुछ हो गया है। और इस वजह से भी ये शायद हो सकता है कि मैंने जो भारी काम किया है ना, तो उसका असर अब जाके बॉडी पे हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन से काम किया नहीं, तो बॉडी भी चाह रही होगी थोड़ा काम कर ले, तब जाके सही होगा। तो बाकी सरिया लेके आना था आज भी, लेकिन ऐसे में कैसे लेके आ पाएंगे। फिर भी जा रहा हूँ मैं अपनी नई मकान की ओर। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आज मकान पे जो काम हुआ है वो हुआ है बीम डालने का। तो जो बरामदे के ऊपर बीम पड़ना था वो पड़ गया है। बाकी यहाँ बीच में भी जो बीच बीच में ग्रेटिंग डाल रहे हैं, तो वो काम भी अभी यहाँ चल ही रहा है। और हमारे ठेकेदार जी भी नीचे का काम निपटा के अभी ऊपर अपनी साइड पे पहुँच गए हैं।
और अभी अभी देखिए ये पूरा यहाँ से टूट गया है। हमने यहाँ ऊपर से जो पत्थर है ना, पठाव जिसको बोलते हैं, कुछ ऐसे निकाले थे, बाकी इसको ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ अंदर हमने रेता भर के रखा हुआ है। लेकिन आज देखो एकदम धड़ाम से ये नीचे गिर गया है, पूरी यहाँ मिट्टी मिट्टी हो गई है। तो चलो नीचे देख के आते हैं कि वहाँ अंदर कितना नुकसान हुआ है। पिताजी ये क्या हो गया? अरे क्या होना था यार, ऐसे ही होता है बसियाव। बरसात का मौसम है तो पूरा भी गिर सकता है। ये आप देख सकते हैं अंदर हमने पूरा इतना सारा रेता भर के रखा हुआ है। ऊपर की साइड तो फिर भी मजबूत लग रहा है क्योंकि वहाँ पर लकड़ियाँ हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ आगे से इसको कुछ भी सपोर्ट नहीं था। आगे से हमने ये निकाल दिए थे तो ये पूरा कुछ ऐसे गिर गया है। अरे वो खा गया तो। हाँ, तो पापा बोलने बस यही था, बल तो यही था शायद, इसीलिए वो एकदम से टूट गया। और अच्छा है कि बाहर के लिए टूटा है, अंदर उतना नुकसान नहीं पहुँचा है। और इधर अपने भाई साहब भी। और अभी आया हूँ मैं खेतों की ओर और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं तो सुबह इसी खेत में माँ थी, तो अभी भी माँ इसी खेत में है। आज काम बहुत ढीला हो रहा है माँ। खेत भी देख रहा है कहाँ से कहाँ तक है। सार लगाने में दे एक आदमी उधर जाएगा इधर जाएगा, कहाँ 2-3 आदमी चाहिए सार लगाने के लिए, तब होता फटाफट। हैं तो 2 आदमी, बापू जी भी आ गए माँ की मदद करने के लिए। बापू जी जो थुपड़ा है वो उठा रहे हैं ऊपर, कहाँ ले जाना है? वो ऊपर ले जाएंगे जहाँ वो बानी पूंगड़ी है। जहाँ नहीं हो रखा है, जमुरा भी बहुत आता भी नहीं हुआ वो। रो भाई, क्या हाल चाल है तब? आ रहा है मजा ये वाले काम में भी? किसान हैं हम, किसान यहाँ का। हाँ, यहाँ से गए मैं वहाँ यहाँ से इधर इतना हो गया तभी बोल रहा है कि तो ये तो बोले थे ऐसे फेंकने वाले, खाली 2-10 मिनट का काम है वाल। तो फेंक नहीं ये देव कितना टाइम लग रहा है। बुध ने दिन के लिए, बुध जिस दिन बुधा था उस दिन नहीं थी याद? वो दिन तो वहाँ नहीं पूछा था जामा नहीं। बुधने के दिन तो मैंने ऐसा बोया जैसे एक ही खेत में पूरा 1 साल का अनाज निकल जाएगा। तो अब वापसी वही निकालना पड़ रहा है। एक छोड़ रहा था वो भी कहीं काम आ रहा ना। तो वही होता है, मतलब एक जगह से उखाड़ो और दूसरी जहाँ पर नहीं हो रखा है वहाँ लगाओ तो ख़राब नहीं होगा। यहाँ की मेहनत दूसरे खेत में रंग लाएगी। तो नहीं था वहाँ पे कहाँ सब ऐसे ही कर रहे हैं आजकल, पहाड़ों में यही काम चल रहा है। बढ़िया लग रहा है, हरियाली फर्स्ट कुछ तो सोच रहे थे आप? उसको लंगूर में एक दो पत्थर मार दो। अच्छा हाँ, बापू जी यही बोल रहे थे। ये देखो हमारे खेत में फिर से एक बड़ा सा लंगूर बैठा हुआ है। साफ कर रहा है वो। बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। और ऊपर से बोटू ने आवाज सुन ली है, बोटू ऊ कर रहा है। रुक जा लंगूर, हम आ रहे हैं आपके पास। फिर रुक गया वहां पे। आज सुबह भी लंगूर मुझसे डर रहे थे और अभी भी ये लंगूर डर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। पर अब ज्यादा नजदीक भी नहीं जा सकता उसके। चलो भाई भाग गया। लेकिन ये देखो ऐसा नहीं जंगल की ओर जाएगा, ऊपर जा रहा है गांव की ओर। और अभी मौसम आप देख सकते हैं, कुछ टाइम पहले धूप लग गई थी लेकिन फिर रात होते होते मौसम हो गया है बारिश का। तो अब ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। पहाड़ हरे भरे हो चुके हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हर जगह हरियाली ही हरियाली हो गई है। एक भगाया मैंने, एक के पीछे देखो कितने चले गए। एक ही है और 2-3 और जा रहे थे, पता नहीं वो दिख भी नहीं रहे हैं। ओ इस साइड चले गई वो देखो। तो मुझे एक ही दिखा लेकिन उसके पीछे पीछे और भी चले गए हैं। क्या कर रहे थे वो गांव की? गांव के परिक्रमा कर दिया उन्होंने अभी। तो वो भी घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ और गांव के नज़दीक जाते जा रहे हैं कि कल सुबह उठेंगे सीधे खाने के लिए होता है। बाकी अगर वहाँ नीचे पेड़ों में जाएंगे तो वहाँ से ऊपर आने में दिक्कत आएगी। तो लंगूर भी काफ़ी समझदार हो गए हमारे गांव के। चलो तब रात होने वाली है, घर आज भी नहीं होती है पुंगड़ी।
दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं और थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं अंधेरा भी हो गया है। बाकी अब जाके जो माँ का काम है सारी लगाने का और साथ साथ में गुड़ाई करने का वो कंप्लीट हो गया है। और खेत में जो बचा हुआ जो एक्स्ट्रा मंडवा है वो माँ अभी भी निकाली रही है। और यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा ढेर मंडवे के पौधों का लगा दिया है, जिसको कि दूसरे खेत में भी कल माँ लगाने वाली है। बाकी माँ के साथ अभी मैं काफ़ी टाइम यहाँ पर बैठा रहा और खूब सारी गपशप की। तो वापसी आ चुके हैं हम अपने घर पे और जैसे ही घर पे आए तो गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रहे हैं। और मौसम हो गया है बिल्कुल ठंडा ठंडा, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी चालू हो गई है। मतलब ऐसी बारिश में तो आदमी भीग भी नहीं सकता है। बस क्या ही बरखा। और माँ बोल रही है इसको बोलते हैं बस क्या ही वर्षा। इतनी भी तेज बारिश नहीं है कि बस क्या ही इसको हम बरखा बोलें। आपके यहाँ मानसून बोलते हैं, हमारे यहाँ गढ़वाली में उसको बस क्या बोलते हैं। लेकिन ये बारीक बारिश भी काफ़ी किफ़ायती होती है और कभी कभी नुकसानदायक भी होती है। तो चलो फिलहाल तो अभी इस बारिश का आनंद लेते हैं और साथ साथ में चाय का भी आनंद लेते हैं। हेलो भोटी, हेलो भोटी, हेलो 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 हेलो। और यहाँ ठंडे ठंडे मौसम में माँ भी रोटी बनाने की तैयारी में लग चुकी है। क्या करें तब। और मैंने बताया था ना, मैंने दिन में दवाई खाई है तो उसके बाद जो दर्द है वो थोड़ा कम तो है, लेकिन अभी भी बीच बीच में ना हो ही रहा है थोड़ा थोड़ा, पता नहीं क्या अजीब जैसा। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसा दर्द है, पर चलो देखो अभी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे कर रहा हूँ मैं तो उतना असर नहीं पड़ रहा है। शायद जब तक दवाई का असर है तब तक ही ये ऐसा हो। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर सफ़र की थकान थी या सफ़र में कुछ हाथ इधर उधर हो गए हों उस वजह से हो, तो ये शायद 1-2 दिन में ठीक हो जाने चाहिए। आज अगर ठीक रहता है तो जैसे मैंने आपको बताया था तो ठीक है, नहीं तो कल फिर मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, कहीं कुछ बड़ी दिक्कत ना हो मांसपेशियों में। बाकी अभी क्या करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और वीडियो को एडिट करते हैं, खाना खुना खाते हैं और आप सभी लोगों से मिलते हैं कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा। क्या सोच रही है? हाँ सोच रहे हैं, सोच पता नहीं क्या क्या हो रहा है। क्या क्या हो रही बता देना। उसे को पता होगा।